जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां लोग एक एक करके मरते जाएं और हर मौत के बाद घर के अंदर सन्नाटा और भारी होता जाए, जैसे दीवारें खुद अगली लाश का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं झारखंड के उत्तरा जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वही पला बढ़ा। हमारा घर गांव के किनारे था। पीछे घना सागौन का जंगल और सामने एक सूखी सी पगडंडी जो मुख्य रास्ते तक जाती थी। घर पुराना था, दादाजी के जमाने का बना हुआ। मोटी दीवारें, लाल टाइलों की छत और बीच में बड़ा सा आंगन। उस घर में हम 6 लोग रहते थे। पिताजी, माताजी, दादी, मैं, मेरी छोटी बहन काजल और चाचा। सब कुछ सामान्य था, शांत, सीधा साधा, गांव जैसा जीवन। पर यह सब धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। उस रात के बाद बरसात का मौसम था। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उस रात दादी अचानक उठकर आंगन में चली गई। माँ ने देखा तो पीछे गई। दादी आंगन के बीच में खड़ी थी, भीगती हुई और धीरे धीरे जमीन को निहार रही थी। माँ ने पूछा, अम्मा, क्या देख रही हो? दादी बहुत धीमी आवाज में बोली, वो फिर आ गया है। माँ ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। दादी ने उसी रात से खाना कम कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया और 3 दिन बाद सुबह दादी अपने बिस्तर पर मृत मिली। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, पर उनकी आंखें खुली थी, जैसे वो आखिरी वक्त में किसी को देख रही थी। दादी के जाने के बाद घर का माहौल भारी रहने लगा। रात को कभी कभी आंगन में पैरों के घिसटने की आवाज आती थी। पहले हमने सोचा बिल्ली होगी या हवा में कुछ हिल रहा होगा, पर एक रात मेरी बहन काजल ने मुझे जगाया। वो कांप रही थी। उसने कहा, भैया, कोई मेरे कमरे के बाहर घूम रहा है, चप्पल घसीटते हुए। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। आंगन खाली था, लेकिन गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे। बारिश नहीं हुई थी उस रात। 2 दिन बाद काजल को तेज बुखार आया। वो बुखार में बार बार एक ही बात बोलती रही, वो आंगन में खड़ा है, मुझे देख रहा है। और तीसरी दिन उसकी सांस बंद हो गई। डॉक्टर बोले वायरल फीवर। अब घर में सिर्फ 4 लोग बचे थे। पर अजीब बात ये थी, घर अब बड़ा नहीं, भारी लगने लगा था। रात होते ही ऐसा लगता था जैसे कोई दीवारों के पास खड़ा है। सोते समय
ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। पिताजी ने कहा, ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन उसी रात पिताजी को आंगन से आवाज आई, बाबूजी। वो आवाज काजल की थी। पिताजी बाहर भागे। आंगन खाली था, पर उसी जगह जहां दादी खड़ी थी, मिट्टी गीली थी। और मेरे चाचा हमेशा हंसमुख थे, पर अब वो चुप रहने लगे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, राकेश, इस घर में कुछ है जो हमें जाने नहीं देगा। मैंने मजाक में टाल दिया, लेकिन उस रात चाचा अपना कमरे में सोए। सुबह दरवाजा नहीं खुला, तोड़ना पड़ा। चाचा पंखे से लटके मिले। कोई सुसाइड नोट नहीं, चेहरे पर डर था, गहरा डर। और अब माँ रात को नहीं सो पाती थी। वो बार बार कहती थी, आंगन में कोई चलता है, आंगन में कोई चलता है। एक रात उन्होंने मुझे जगाया और बोला, राकेश, वो आ गया है, दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन दरवाजे के नीचे से मिट्टी अंदर आई हुई थी, जैसे कोई बाहर खड़ा रहा हो। और 2 दिन बाद माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई। सर पर चोट लगी और उनकी मौत हो गई। और अब घर में सिर्फ मैं और पिताजी, हम दोनों चुप रहने लगे। बातें कम, रातें लंबी। और एक रात पिताजी ने कहा, कल हम ये घर छोड़ देंगे। लेकिन उसी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने आंगन में देखा, वहां एक आदमी खड़ा था। सफेद धोती, झुका हुआ शरीर, नंगे पैर। और वो धीरे धीरे मिट्टी पर पैर घसीट रहा था। मैं जड़ हो गया। वो सिर उठाकर मुझे देखने लगा। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस खाली अंधेरा। और सुबह मैंने पिताजी को जगाने गया, लेकिन पिताजी बिस्तर पर मृत पड़े थे। चेहरे पर वही डर जो दादाजी, काजल, चाचा, माँ के चेहरे पर था। और अब मैं अकेला रह गया। और मैंने उसी दिन घर छोड़ दिया। गांव वाले बोले, वो घर पहले भी अशुभ था, वहां पहले भी एक परिवार खत्म हुआ था। मैं शहर चला गया और सालों बीत गए। पर आज भी रात को जब नींद नहीं आती, तो मुझे वो आंगन दिखाई देता है। गिल्ली मिट्टी और नंगे पैरों के निशान धीरे धीरे मेरी ओर आते हुए। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा घर है जहां लोग जाने से डरते हैं, तो कभी जिज्ञासा में वहां मत जाना। क्योंकि कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने होते। कुछ घर इंतजार करते हैं अगली मौत का।